एक छोटे से गांव में चिंटू नामी एक लड़का रहता था। वो हमेशा अपने दोस्तों के साथ खेलता और गांव के खेतों में चिड़ियाओं की आवाज़ें सुनता रहता। चिंटू की एक खास दोस्त थी, टुन्नी, जो एक छोटी सी चिड़िया थी। टुन्नी हमेशा चिंटू के करीब रहती और दोनों की दोस्ती गहरी होती गई। चिंटू की वालिदा ने हमेशा उसे चिड़ियाओं की मोहब्बत सिखाई थी। वो कहती थी, चिड़िया तुम्हें दोस्ती और वफादारी का सबक देती है। चिंटू ने ये सबक दिल में बसा लिया था। एक दिन जब चिंटू खेतों में खेल रहा था, उसने देखा कि टुन्नी कुछ परेशान है। वो उड़ते हुए इधर उधर फड़फड़ा रही है। चिंटू ने पूछा, टुन्नी क्या हुआ? टुन्नी ने जो चू चू करते हुए जवाब दिया, चिंटू, मेरे बच्चों को खतरा है। एक बड़ा बादल है और वो उन्हें पकड़ना चाहता है। चिंटू ने फौरन टुन्नी की मदद का फैसला किया। उसने अपने दोस्तों को जमा किया और सब ने मिलकर एक मंसूबा बनाया। चिंटू और उसके दोस्तों ने खेतों के किनारे एक छोटा सा छुपने का मकाम बनाया ताकि वो बाज को दूर रख सके। अगले दिन जब बाज आया, चिंटू ने अपनी सबसे अच्छी आवाज में आवाज दी, आओ आओ, यह कुछ मजे का है। ये सुनते ही बाज ने अपनी तरफ मुतवज्जह किया, लेकिन चिंटू ने अपनी चालाकी से उसे भगाने की कोशिश की। बाज चिंटू की आवाज की तरफ बढ़ा, लेकिन टुन्नी और उसके बच्चों ने ये मौका गनीमत जाना और एक तरफ उड़ गए। चिंटू ने खुश होकर टुन्नी को बुलाया, तुम्हारे बच्चे महफूज हैं। टुन्नी ने चिंटू का शुक्रिया अदा किया, तुम्हारी दोस्ती की वजह से आज मेरे बच्चे बच गए हैं। चिंटू ने मुस्कुराकर कहा, ये तो मेरा फर्ज था। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। एक दिन चिंटू ने देखा कि गांव में एक अजीब और गरीब वाकया हुआ है। हर जगह चिड़ियों की आवाज बंद हो गई है। चिंटू और टुन्नी ने मिलकर ये जानने की कोशिश की कि आखिर क्या हो रहा है। टुन्नी ने कहा, मुझे महसूस होता है कि कोई बड़ा खतरा है, हमें इसकी हकीकत जानने की जरूरत है। चिंटू ने एक दिन गांव के बड़े बूढ़ों से मालूमात जमा की और उन्हें पता चला कि गांव के करीब एक बड़ी फसल तैयार हो रही है और कुछ लोग उस फसल को चोरी करने की मंसूबाबंदी कर रहे हैं। चिंटू ने और टुन्नी ने फैसला किया कि उन्हें उन चोरों को रोकना होगा। चिंटू ने अपने दोस्तों को बुलाया और सबसे मिलकर एक जाल बुनने का मंसूबा बनाया और रात को चोरी होने वाली फसल के करीब जाल लगाने का इरादा रखते थे। अगली रात चिंटू और उसके दोस्तों ने चोरी के मुकाम पर चुपके से जाल लगाया। टुन्नी ने अपनी चिड़चिड़ाहट के साथ चोरों की तवज्जो हटाने का काम किया। जब चोरों ने चुराई करने की कोशिश की, वो जाल में फंस गए। गाँव के लोग जब आगे तो उन्होंने देखा कि चोर पकड़े गए हैं और फसल महफूज है। चिंटू और टुन्नी जो मिसालें पूरे गाँव में मशहूर हो गई। लोगों ने चिंटू की बहादुरी की तारीफ की और टुन्नी की वफादारी की। चिंटू ने इस दिन से सीखा कि दोस्ती में वफादारी और कुर्बानी और एक दूसरे की मदद करना जरूरी है। टुन्नी ने भी समझा कि इंसानों के साथ दोस्ती करना कितनी अहम बात है। दोनों ने ये बात की कि हमेशा एक दूसरे के साथ रहेंगे, चाहे कुछ भी हो। चिन्नू और टुन्नी की कहानी आज भी लोगों को याद है और गांव के बच्चे जब भी चिड़िया की आवाज़ सुनते हैं, वो हमेशा चिंटू और टुन्नी की दोस्ती की मिसाल दे जाते हैं। एक खूबसूरत यादगार है जो दोस्ती और वफादारी की अहमियत को उजागर करती है।